Now we should know what are various requirements for the DNA replication. DNA replication के लिए क्या क्या requirements हैं, and what are various enzymes and what is the direction. Direction तो आपको बता दी थी, bidirectional और replication fork बन गया. अब उसके बाद हमने main mechanism देखना है, उसकी तरफ proceed करना है with the help of these requirements और materials. तो first of all RNA primer क्या होता है? It is the RNA primer is short segments of near about 5 to 50 nucleotides. 5 to 50 nucleotides of RNA. किसके? RNA that are needed to initiate the process. वो किसके लिए जरूरी है? डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड. जहां से भी रेप्लिकेशन फोर्क से नया स्ट्रैंड बनेगा ना, उस स्ट्रैंड पर सबसे पहले क्या जुड़ता है? आरएनए प्राइमर. वो तो अभी हम डायग्राम की हेल्प से प्रूव करेंगे ही करेंगे. एक्चुअल में आरएनए प्राइमर होता क्या है? दिस इज ए शॉर्ट सेगमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड विच इज कंटेनिंग नियर अबाउट 5 to 50 न्यूक्लियोटाइड. छोटा सा आरएनए प्राइमर जिसको हम ओलिगो न्यूक्लियोटाइड भी बोल सकते हैं. ओलिगो मीन्स विच इज हैविंग वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. वो जुड़ता है डीएनए के ऊपर, पेरेंट स्ट्रैंड के ऊपर. ठीक है, डॉटर स्ट्रैंड, न्यू स्ट्रैंड के फॉर्मेशन के लिए. देन व्हाट हैपन्स और व्हाट इज दिस मेड अप ऑफ? इट इज फॉर्म्ड बाय, कैसे बनता है ये? आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए प्राइमेज एंजाइम, जो एक स्पेसिफिक एंजाइम है विच इज नथिंग बट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम. आरएनए को बनाने वाला एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज. और इसकी क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है? इट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज मीन्स इट टेक्स द डीएनए एज ए टेम्पलेट. डीएनए टेम्पलेट यानी कि इसको नक्शा चाहिए आरएनए बनाने के लिए. दैट इज प्रोवाइडेड बाय द डीएनए. जिस स्ट्रैंड से नया स्ट्रैंड डॉटर का बनेगा ना, डीएनए मॉलिक्यूल का, जिस पेरेंट स्ट्रैंड से, तो दीज टू आर दी टेम्पलेट. ये दोनों ही टेम्पलेट का काम कर रहे हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डॉटर. तो आई मीन टू से ईच पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड दे विल बी एक्टिंग एज ए टेम्पलेट. टेम्पलेट का काम करेंगे. वही डीएनए डिपेंडेंट टेम्पलेट यानी कि उसको देखते हुए क्या बनता है? आरएनए पॉलीमरेज, and we call it RNA primase. ठीक है, and it along with RNA primase along with some of these binding proteins मिलकर क्या बनाते हैं? एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, प्राइमोसोम. and that प्राइमोसोम is responsible for the formation of RNA primer. ठीक है, प्राइमोसोम क्या होता है? हमने बहुत बार बुक्स में पढ़ा होगा. दिस प्राइमोसोम इज नथिंग बट इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ आरएनए प्राइमेज और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अलोंग विद सिंगल सेल बाइंडिंग प्रोटीन्स. कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो इसके साथ ज्वाइन करके क्या बना देते हैं? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्राइमोसोम. उस प्राइमोसोम से क्या बनता है? what we can form RNA primer or short stretch of nucleotides which is ready to initiate करता है प्रोसेस को डीएनए रेप्लिकेशन के. जैसे कि हमें मालूम है जो मेन एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज है ना, जो भी हम डिस्कस करेंगे, वो कभी भी इनिशिएशन नहीं करता. वी शुड कीप इन माइंड कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो मेन एंजाइम है डीएनए रेप्लिकेशन का, इट नेवर स्टार्ट्स ए प्रोसेस. इट कैन इलोंगेट्स द डीएनए मॉलिक्यूल. तो स्टार्टिंग कहां से होती है? हमेशा आरएनए प्राइमर से. तो दैट इज व्हाई देयर इज ऑलवेज ए नीड ऑफ आरएनए प्राइमर विच इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ आरएनए प्राइमेज विच इज नथिंग बट डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम. एंड अलोंग विद single cell binding protein it is forming a complex which is called the primosome. उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमोसोम. and it is responsible for the formation of RNA primer. ठीक है, तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया. दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएशन. अब हम देखते हैं सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस डायरेक्शन क्या होती है. अब जो नया स्ट्रैंड बनता है ना, वॉट एवर न्यू स्ट्रैंड इज फॉर्म, जैसे कि ये मान लो पेरेंट स्ट्रैंड है डीएनए के. ठीक है, अब इससे 2 स्ट्रैंड बनने हैं, इससे भी 2 स्ट्रैंड बनने हैं. आई एम जस्ट यूजिंग वन पेन टू मेक इट वेरी, तो इन्हें फास्ट, ताकि फास्ट हो जाए. तो इसमें व्हाट we are getting that whenever there will be replication fork, जैसे ही इनमें वन स्ट्रैंड के अंदर, सपोज दिस इज वन स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड लिया हमने डीएनए का, इसमें जब हम रेप्लिकेशन दिखाएंगे तो व्हाट वी कैन से 1 डायरेक्शन 5-3 डायरेक्शन है. तो नया जो स्ट्रैंड बनेगा ना, इस तरह से कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में
5-3- डायरेक्शन में। और ये भी हमने वन वी हैव टू कीप इन माइंड कि ऑलवेज न्यू स्टैंड फॉर्म्ड इज इन 5-3- डायरेक्शन। डायरेक्शन भी क्या होती है 5-3- डायरेक्शन, क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज है ना वो ऑलवेज 5-3- डायरेक्शन में ही काम करता है। किस तरह से काम करता है 5-3- डायरेक्शन में। अभी हम उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो अभी हमें इतना पता होना चाहिए कि व्हाट इज ए डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। अब सेकंड कुछ आगे की तरफ हम मूव कर रहे हैं, फिर इन सब कड़ियों को जोड़ते हुए हम फिर से मैकेनिज्म को करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट टेलिंग यू इन स्टेप सो दैट इट इज इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द डीएनए रेप्लिकेशन। तो आरएनए प्राइमर के बाद सेकंड नेक्स्ट पॉइंट व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड कि इट इज ए सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑल्सो। सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस कैसे, मान लो इफ देयर इज ए वन स्टैंड 5-3- डायरेक्शन, तो नया जो स्टैंड बनेगा ना इसका दैट विल बी ऑलवेज इन ए 5-3- डायरेक्शन। इस तरह से देन तो टेम्पलेट स्ट्रैंड की क्या डायरेक्शन होगी 3-5-। आई मीन टू से जहां पे 3- एंड है ना वहां से नया स्टैंड बनेगा। क्लियर, दैट विल बी वी आर बी गेटिंग फॉर्म। और जब ये स्टैंड हम देखते हैं इस स्टैंड में 3-5-, जब ये पेरेंट स्टैंड 5-3- था, ठीक है, तो दूसरा स्टैंड उसका 3-5- होगा। दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल का स्टैंड जो होगा दैट विल बी 3-5-। दो एंटी पैरेलल डायरेक्शन होती है ना, जैसे कि 1-5-3- है तो अनदर इज 3-5। ये तो हमें पता ही है। दोनों चेन्स क्या होती हैं एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होती हैं, जो हमने स्ट्रक्चर में देख लिया कि जब जब ये ओपन होंगे और जहां से नया स्टैंड बनेगा ना दैट विल ऑकर ऑलवेज इन 5-3- डायरेक्शन। कहाँ से होगी उसकी फॉर्मेशन 5-3- डायरेक्शन में। उसका भी एक स्पेसिफिक रीजन है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। जैसे 5-3- डायरेक्शन में तो ये कॉन्टिन्यूसली बन रहा है, तो इसको तो कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे देयर इज ए नीड ऑफ ओनली 1 आरएनए प्राइमर, एक ही आरएनए प्राइमर की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन जो 3-5- वाला पेरेंट स्ट्रैंड है, अब इसमें प्रॉब्लम आती है। इसमें कहाँ से बने, यहाँ से कैसे बने, क्योंकि ये 5- एंड है। देन व्हाट हैपन्स कि यहाँ से जहाँ से ये फोर्क हुआ है ना स्टार्ट, वहाँ से नया स्टैंड बनना शुरू होगा। ठीक है, दैट स्टैंड विल बी स्टार्टिंग फॉर्मिंग इस डायरेक्शन से, सो दैट दिस डायरेक्शन विल बी 5- एंड अल्टीमेटली इट विल बी प्रोसीडिंग टुवर्ड्स 3- डायरेक्शन एंड इट विल ऑकर इन स्ट्रेचेस में होगा और डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होगा, फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में होगा। और जब फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में होगा तो देयर आर ए नीड ऑफ स्पेसिफिक आरएनए प्राइमर। बहुत सारे आरएनए प्राइमर चाहिए सब सेगमेंट्स के ऊपर स्टार्ट करने के लिए प्रोसेस को। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डीएनए पॉलीमरेज कभी भी इनिशिएट नहीं करता। ठीक है, तो एक स्टैंड जो होता है इट इज ऑलवेज इन ए कॉन्टिन्यूअस मैनर, और दूसरा स्टैंड जो होता है वो डिसकॉन्टिन्यूअस मैनर में क्यों होगा, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन ऑलवेज ऑकर्स इन 5-3- डायरेक्शन। एक तो ये याद रखना है, डीएनए पॉलीमरेज ऑलवेज ऑकर्स की एक्टिविटी ऑलवेज ऑकर्स इन 5-3- डायरेक्शन। तो इसके लिए क्या होगा, शॉर्ट स्ट्रेचेस चाहिए हमें। प्राइमर के जहाँ से फॉर्क है वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा एंड इट विल कीप ऑन मूविंग। कहाँ पे मूव करेगा, अवे फ्रॉम दी डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी कैसे होगी, जैसे मूव तो इधर कर रहा है जिपर लाइक फैशन में, लेकिन नई चेन जो फॉर्मेशन हो रही है वो कैसे हो रही है 5-3- डायरेक्शन में। वो कैसे होगी वो अभी हम मैकेनिज्म की हेल्प से अभी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी आपने 2 पॉइंट्स इस टॉपिक से क्या लर्न करना है आपने, व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड कि सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस क्या होता है, वन स्टैंड इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस एंड अनदर इज डिसकॉन्टिन्यूस और इन पैचेस। डिसकॉन्टिन्यूअस मैनर में होता है और जिसमें बहुत सारे आरएनए प्राइमर चाहिए, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज कभी स्टार्ट नहीं करेगा। तो हर फ्रेगमेंट्स में इनिशिएशन आरएनए प्राइमर करेगा फ्रेगमेंट्स में, तो फ्रेगमेंट्स में नया स्टैंड बनेगा जिसको हम कहेंगे डिसकॉन्टिन्यूअस स्टैंड, व्हाट वी कॉल इट रिट्रोग्रेड स्टैंड या डिसकॉन्टिन्यूअस स्टैंड, एंड वी बेटर कॉल इट लैगिंग स्टैंड ऑल्सो। हालांकि इनकी फॉर्मेशन तो साइमल्टेनियसली होती है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इकट्ठा ही काम करता है, एक तरह से डाइमर का काम करता है। वो अभी हम देखेंगे किस तरह से वर्क करता है, जिससे कि दिस थिंग्स विल बी मोर क्लियर टू यू। बट एट प्रेजेंट व्हाट यू शुड नो कि इट इज ए डिसकॉन्टिन्यूअस पैटर्न ऑफ फॉर्मेशन। सेमी कंजर्वेटिव तो है ही है एंड डिसकॉन्टिन्यूअस भी है। डिसकॉन्टिन्यूअस मीन्स वन स्टैंड इज ऑलवेज इन
continuous formation and second strand is in discontinuous formation. क्लियर? तो अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे. व्हाट वी नीड हेलिकेसेस. व्हाट आर हेलिकेसेस? These are the enzymes. Replication fork, helicases are needed for the opening of DNA. Double helix. जैसे कि ये दीज आर हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर. इनको खोलना कोई आसान काम नहीं है. देयर नीड्स ए लॉट्स ऑफ एनर्जी. एक तो इनको एटीपीस भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए. तो वो एनर्जी भी इनको मिलती है विद दैट इज प्रोवाइडेड बाय द डीएनए मॉलिक्यूल्स देमसेल्फ. कौन कौन से इसके जो डीएनए के व्हाट वी कैन से न्यूक्लियोटाइड्स हैं रॉ मटेरियल की फॉर्म में, वो ही एनर्जी प्रोवाइड करेंगे. तो हेलिकेस क्या काम करता है? अनवाइंडिंग, ओपनिंग. जैसे मान लो हम ये डीएनए की स्ट्रेच ले लेना, इसको खोलना है, आपस में ही खुले हुए हैं तो ये थोड़ा सा स्ट्रेच होगा, और जहाँ पे भी ये ओपन होगा और एक फोर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा. जैसे कि मैंने आपको रेप्लिकेशन फोर्क का नाम बबल का दिया था, बताया था ना कि बबल बनता है. तो उसका हाफ पार्ट व्हाट वी कैन से जस्ट लाइक ए रेप्लिकेशन फोर्क, और ओपन से इस तरफ डायरेक्शन में डीएनए ग्रो करेगा और ओपन से क्लोज डायरेक्शन में डीएनए ग्रो करेगा. यानी कि डीएनए की फॉर्मेशन तो बाई डायरेक्शनल है. वो तो हम अभी देखेंगे फिर से, और अभी इससे पता लग रही है ना. तो जहाँ पे ये ओपनिंग हो रही है उस जगह को हम कहते हैं ऑरी साइट. दैट साइट इज ऑरी एंड इट इज डन विद द हेल्प ऑफ, कहाँ से होती है? हेलिकेस करता है इसको. एंड दैट हेलिकेस नीड्स एनर्जी. ठीक है. आफ्टर दैट देयर कम सम अनदर एंजाइम. जब थोड़ी देर के लिए हेलिकेस ने इसको ओपन कर लिया, अब डीएनए की सुपर कॉइलिंग इतनी ज्यादा है ना कि ओपनिंग के बाद हो सकता है वो फिर से कॉइल हो जाए, सुपर कॉइल्ड फॉर्म में होते हैं. फिर उसको रिलीज करने के लिए, उस कॉइलिंग को रिसील करने को, टेंशन को रिलीव करने के लिए कॉइलिंग की, सो दैट दे कैन बी स्ट्रेटेंड फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. थोड़े से समय के लिए स्ट्रेट हो जाए. तो दैट वर्क इज डन बाय टोपोआइसोमरेज. टोपोआइसोमरेज in 1. Topoisomerase 1 we can say in case of eukaryotes, और prokaryotes में it is done with the help of gyrase, और topoisomerase 2 भी कह सकते हैं prokaryotes में. What is their function? They cut कर देते हैं and then reseal them. Cut and reseal them. That is why they are also called cut and resealing strand. उनको हम क्या कहते हैं? कट एंड रीसीलिंग स्टैंड. एंड दे आर कटिंग एट द ऑराई साइड, ताकि वो टेंशन रिलीव हो जाए, जो सुपर कॉइलिंग में दोबारा फिर से ना आ जाए डीएनए मॉलिक्यूल्स. दे शुड नॉट सेपरेट, दे शुड नॉट कॉइल्ड अगेन. तो उसके लिए टोपोआइसोमरेज विल कम, इट विल कट एट दिस शुगर फॉस्फेट बॉन्ड. वहीं से ही तो कट लगाएगा ना. एंड देन डीएनए मॉलिक्यूल्स की रिसीलिंग, सो दैट इज लिटल बिट tension is relieved from coiling. So that work is done by the topoisomerase 1 in eukaryotes and second in prokaryotes, which is also called gyrase. तो हेलिकेज और टोपोआइसोमरेज आई टोल्ड यू. टोपोआइसोमरेज 1 इज इन यूकैरियोट्स एंड सेकंड इज इन प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स में इट इज ऑल्सो कॉल्ड टोपोआइसोमरेज 2 एंड ऑल्सो गाइरेज, एंड बोथ ऑफ देम दे एक्ट जस्ट लाइक कट एंड रीसीलिंग स्ट्रैंड. कट करते हैं डीएनए मॉलिक्यूल को, फॉस्फोडाइएस्टर बैकबोन से कट करेंगे. तभी तो वो थोड़ा सा डीएनए जब कट होगा, कॉइलिंग रिलीव होगी, टेंशन जो उनका कॉइल्ड स्ट्रक्चर था इट विल बी गेटिंग स्ट्रेटन फॉर, थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाएगा ताकि वो टेंशन रिलीव हो जाए कॉइलिंग से जो बनी हुई थी. जब टेंशन रिलीव होगी अगेन इट विल रीसील देम ऑन दैट साइड, सो दैट इट कैन ऑकर दिस टेंशन रिलीविंग ऑकर्स फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. कहाँ पे होगा ये? ऑरी साइड पे हेलिकेस के साथ मिलकर काम करेगा. एंड थर्ड इज सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन. दीज आर नॉट एंजाइम, these are just proteins, single stranded binding proteins. And what is their function? They also stabilize the single stranded DNA and they just act as a template for the formation of new strand. एक template बनाने में help करेंगे. जैसे कि DNA के मान लो if we have taken 2 strands of DNA, तो ओरी साइड पे जब वो रेप्लिकेशन फोर्क बनता है, जब ये सेपरेट होते हैं स्ट्रैंड, तो व्हाट हैपन्स, इस साइड पे हेलिकेस विल ओपन देम
एंड देन टोपोआइसोमरेज विल कट एंड रिसील देम, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन आकर अटैच्ड हो जाती है और डीएनए को क्या करती है, थोड़ा सा स्टेबलाइज कर देती है, सो दैट ये इट शुड नॉट कॉइल्ड अगेन. इन दिस मैनर दे वर्क with the helicase and topoisomerase के साथ मिलकर ही the same work almost is performed there just for stabilization by breaking of weak hydrogen molecules, hydrogen bonds between the nitrogen bases that are projecting towards the inner side. अंदर की तरफ होती है ना, ये बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं इस तरह से जहाँ भी होंगे. ठीक है ना. आई एम मेकिंग विद वन पेन, but you should not confuse. One is of purine and another is of pyrimidine. If one is adenine, तो another will be of what we can say is of thiamine. तो वो हम कम्प्लीमेंट्री रूल तो हमें मालूम ही है. तो उसके अकॉर्डिंग जब हाइड्रोजन बॉन्ड विल ब्रेक, स्ट्रैंड्स ओपन हो जाएंगे, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेकिंग में हेलिकेस, फिर टोपोआइसोमरेज कट एंड रिसील करेंगे, और ये स्टेबलाइजिंग प्रोटीन्स दे आर नॉट जस्ट एंजाइम, बस अटैच हो जाते हैं ताकि उस जगह पे वो स्टेबलाइज हो जाए. एंड इन दिस मैनर दे विल बी एक्टिंग एज ए टेम्पलेट फॉर द डीएनए सो दैट न्यू स्ट्रैंड्स कैन बी फॉर्म. ये टेम्पलेट बन गए ना दोनों. टेम्पलेट मीन्स स्टिमुलेंट स्ट्रैंड, स्टिमुलेंट स्ट्रैंड मीन्स इसको देखते हुए नए स्ट्रैंड बनेंगे, तो इसलिए इनको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड्स बोलेंगे. तो ये तैयारी, तो ये ऑल दीज प्रेपरेशंस आर डन विद the help of these three enzymes. Now comes the, moreover it is also having some nuclease activity. Nuclease activity means ये क्या करता है, what happens, it protects the DNA polymerase enzyme. DNA polymerase enzyme को भी बचाता है, so that and this enzyme cannot be damaged, ये damage ना हो जाए. Main enzyme तो कौन सा है, DNA polymerase एंजाइम ही है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड. अब ये कौन से है, व्हाट इज देयर नेचर एंड सब टाइप्स दैट वी सी. अब सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, पॉलीमराइज करता है. किसको करता है, न्यूक्लियोटाइड चेन को. किसकी न्यूक्लियोटाइड, डीएनए की, डीऑक्सीरिबो न्यूक्लियोटाइड चेन्स, जिसके लिए इसको व्हाट इज द नीड ऑफ इट, ऑलवेज इट नीड्स द रिबो न्यूक्लियोटाइड. एक तो ये चाहिए इसको, सेकंड ऑलवेज इट नीड्स एनर्जी. तो डीऑक्सीरिबो न्यूक्लियोटाइड्स कौन से होते हैं, डीऑक्सीरिबो न्यूक्लियोटाइड्स साइटिडीन, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, आपको पता ही है एनर्जी करेंसी है, एंड डीऑक्सीथाइमिन ट्राइफॉस्फेट, थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ऑल दीज आर न्यूक्लियोटाइड्स. क्या है ये सब, न्यूक्लियोटाइड्स हैं. न्यूक्लियोटाइड्स हैं दैट आर गिविंग द एनर्जी. ये एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहे हैं और मोर ओवर दे आर गिविंग द रॉ मटेरियल टू डीएनए पॉलीमरेज सो दैट इट कैन पॉलीमराइज देम इन ए 5'3' डायरेक्शन. ठीक है. तो इसमें मेन एंजाइम तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का है. अब there are three main enzymes present in prokaryotes. Prokaryotes में हम कह लें फर्स्ट सब टाइप या सेकंड सब टाइप डीएनए पॉलीमरेज की, या थर्ड, या डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड. तो ये तीनों types हैं. they are both, all of these three are needed for the replication process. First डीएनए पॉलीमरेज का फंक्शन क्या होता है, it is helping in DNA polymerase is removing the RNA primer. इस वन का क्या काम है, RNA प्राइमर को ये रिमूव करता है एज ए न्यूक्लियस एक्टिविटी, और रिपेयर का काम करता है. रिपेयर मीन्स कुछ भी डैमेज या कुछ भी वॉट एवर रिपेयर इज और रॉन्ग पेयर अटैच्ड हो जाता है, दैट इज करेक्टेड बाय दिस DNA polymerase 1. RNA प्राइमर मैंने आपको बताया था, दैट इज, दिस इज ए सब्सटेंस विच इज इनिशिएटिंग द प्रोसेस, विच इज ए ग्रुप ऑफ RNA primer is a group of 5 to 50 nucleotide base pairs. इतने base pairs पहले बनते हैं, bases बनते हैं, and then what happens, they will start the process. एक तरह से इंजन का काम करेंगे. Later on DNA polymerase third will come to elongate the chain. चेन को elongate करेगा 5'3' डायरेक्शन में. ठीक है. तो ये वो तो 3 का काम है. तो polymerase 1 is removing the RNA primer. In this manner it is working as a nuclease.
न्यूक्लियस का मतलब होता है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटीज मीन्स रिमूवर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस और एडिशन ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स. तो ये न्यूक्लियस एक्टिविटी इज ऑल्सो डन बाय द RNA DNA polymerase 1, 2nd and 3rd. Exonucleus activity that always occur in 3-5' direction. तो ये 3-5' डायरेक्शन में होती है रिमूविंग, लेकिन इलोंगेशन जो होती है डीएनए की फॉर्मेशन है स्ट्रैंड की ऑलवेज ऑकर्स इन 5-3' डायरेक्शन. वो भी हम देखेंगे जब एक बार फिर से डायग्राम बना के होल ऑफ द सीक्वेंस वी विल बी कोलैबोरेटिंग, इकट्ठा करेंगे एंड देन वी सी अगेन व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द मैकेनिज्म. अभी तो हम अलग अलग करके सब फंक्शंस बता रहे हैं ना. इन sections I am telling you functions of each and in what manner they are doing and why they are needed. अब हम एंजाइम की बात कर रहे हैं और बहुत सारे सब्सटेंसेस जो हमने डिस्कस किए हैं, और अब नाउ वी आर कमिंग टू द मेन एंजाइम्स नाउ एट प्रेजेंट. डीएनए पॉलीमरेज सेकंड की बात करें तो इट इज़ लीस्ट रिएक्टिव, ये कम रिएक्टिव होता है. ठीक है, आई मीन टू से इनएक्टिव फॉर्म में जब भी 1 और 3rd नहीं होते ना तभी ये आके काम करता है, और इसका भी क्या न्यूक्लियस एक्टिविटी है या रिपेयर का काम करता है. और मेन जो इन सबका हीरो है द मेन एंजाइम इज डीएनए पॉलीमरेज 3rd विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम. और डीएनए पॉलीमरेज 3rd इसका जो इन्वेंटर थे बहुत अलग से नेम है उनके, डेलीकुआ था, Deliqua I think, and then Kerin. I check and then tell you. Delucia and Kerins. Delucia, Deliqua नहीं, Delucia. थोड़ी सी स्पेलिंग की प्रॉब्लम हो गई. And Kerins. They discover this DNA polymerase 3rd enzyme, which is very 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 important. And why it is important? It is responsible for the elongation, polynucleotides को join करना, phosphodiester bond को always work in 5-3' direction. ठीक है, 5 prime end से 3 prime end की तरफ मूव करेगा, और इसको क्या चाहिए एटलीस्ट इसका जो 5 प्राइम एंड है इट विल ज्वाइन विद द 3 प्राइम एंड ऑफ नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड. ऑलवेज हाइड्रोक्सिल ग्रुप चाहिए नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का, तो इस तरह से ये इलोंगेट करता है चेन को. आई मीन टू से इलोंगेशन ऑफ डीएनए एंड रॉ मटेरियल मैंने आपको बता दिया था कि रिबोन्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट जो न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट ही होते हैं ट्राईफॉस्फेट की फॉर्म में, जब वो अटैच्ड होने शुरू होते हैं तो उनके फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो जाते हैं, जिससे इनको ऑटोमेटिकली रेप्लिकेशन प्रोसेस को एनर्जी मिल जाती है. दैट इज व्हाई डीएनए डज नॉट डिपेंड ऑन माइटोकॉन्ड्रिया फॉर दी एनर्जी रिक्वायरिंग. अपने डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं दे सर्व एज ए ड्यूअल पर्पसेस. दे कम इन द फॉर्म ऑफ ट्राईफॉस्फेट. ट्राईफॉस्फेट मीन्स 2 फॉस्फेट ग्रुप उनके साथ जुड़े होते हैं, और जब वो रिलीज होते हैं तो मोनोफॉस्फेट, थायमिन मोनोफॉस्फेट, और हम कैसे साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ऑल दे ज्वाइन विद दिस डीएनए न्यू स्ट्रैंड में जुड़ते चले जाते हैं, और फॉस्फेट ग्रुप उनके रिलीज होकर एनर्जी प्रोवाइड करते चले जाते हैं. तो ये चेन ग्रो करती चली जाती है एंड इट ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3rd की हेल्प से ही ये अकम्प्लिश होता है. इसलिए द डीएनए पॉलीमरेज 3rd इज मेन एंजाइम इन प्रोकैरियोट्स में होता है, और आरएनए प्राइमर हमेशा इनिशिएट करता है इन 5-3' डायरेक्शन. जैसे कि मैंने आपको अभी बताया 5-3' डायरेक्शन है 1 स्ट्रैंड एंड 2nd स्ट्रैंड इज इन 3-5' डायरेक्शन. चाहे कुछ भी कीमत हो, एवरी टाइम डीएनए पॉलीमरेज विल वर्क in 5-3' direction और न्यू चेन विल बी फॉर्म्ड इन 5-3' डायरेक्शन. ठीक है, वो मैकेनिज्म अब अभी देखते हैं कि किस तरह से ये काम करता है. और ये एक तरह का होलो एंजाइम है, आप कह सकते हैं इसको होलो एंजाइम, या हम कह सकते हैं कि ये डाइमर है. इसकी 2 सब यूनिट्स होती हैं और दोनों चेन पर इकट्ठी जुड़ी होती हैं. 1 सब टाइप ऑन 1 चेन of the DNA strand, another on another, so that DNA synthesis occur continuously or together simultaneously हो. ऐसा नहीं हो कि DNA strand continuous वाला जल्दी बनता है और discontinuous वाला थोड़ा सा देर से, ऐसा नहीं है. Always synthesis occurs. कैसे होती है? Continuous manner में होती है. वो अभी हम देखेंगे with the help of diagram. तो this thing we should keep in mind. DNA polymerase की एक्टिविटी क्या है?
पॉलीमरेज थर्ड की 5'3' डायरेक्शन में, न्यू चेन ऑलवेज फॉर्म्स इन 5'3' डायरेक्शन, क्लियर। और मोर ओवर इट इज ऑल्सो हैविंग न्यूक्लियस एक्टिविटी, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, यानी कि रिमूवल ऑफ रॉन्ग बेस पेयर इफ इट कम्स, और फिलिंग द गैप्स, जो गैप्स थोड़े से रह जाते हैं ना, प्राइमर जब निकलेगा गैप तो रह ही जाएगा ना, तो वहां पर न्यूक्लियोटाइड पेयर को ऐड करने का काम दैट इज बीइंग डन बाय पॉलीमरेज 1, और सेकंड तो रिप्लेस करता है फर्स्ट और थर्ड को, और थर्ड का भी यही काम है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, यानी कि रिमूव करना प्राइमर को, और देन या कोई भी रॉन्ग बेस पेयर आ जाता है, और देन उसको गैप को फिल करना, फिर उसको ज्वाइनिंग का काम आता है करने का, जैसे कि गम की तरह जो काम करता है, दैट इज that the name of that enzyme is ligase. Ligase जो molecular stitcher है, बहुत इंपॉर्टेंट है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में. लाइगेस विल कम अगेन एंड अगेन. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइगेस? इट एक्ट्स एज ए मॉलिक्यूलर स्टिचर, जोड़ने का काम करता है. जैसे एक गोंद जोड़ती है ना दो स्टैंड्स को, ऐसे न्यूक्लियोटाइड आएंगे बीच में फंसेंगे तो इधर से भी जुड़ना है स्टैंड में, पुराने वाले में बीच में जब आएंगे तो इधर से भी जोड़ना है. तो दैट वर्क विल बी डन विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेस एंजाइम. तो लाइगेस ऑलवेज ज्वाइनिंग का काम करता है. ठीक है, आफ्टर द एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी. डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का भी फंक्शन पता लग गया, फर्स्ट का भी एंड सेकंड का भी. तो मोस्ट कॉमन एंजाइम इज फॉर इलोंगेशन इज डीएनए पॉलीमरेज थर्ड. ठीक है, और इन यूकैरियोट्स देयर आर वेरियस अदर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और भी ज़्यादा होते हैं. हमने तो प्रोकैरियोट्स में डिस्कस किया ना, तो यूकैरियोट्स में होते हैं अल्फा बीटा थीटा गामा एंजाइम्स एंड एब्सकॉन एंजाइम्स हैविंग डिफरेंट एक्टिविटीज, बट इट इज़ नॉट इन द स्कोप ऑफ आवर स्टडी. अब हमारे सिलेबस में नहीं है, नहीं तो दे आर ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टू स्टडी, तो बट वी विल नॉट डिस्कस दैम. बट यू शुड नो कि देयर आर मोर देन 3 polymerase enzymes in case of eukaryotes and 3 types in case of prokaryotes, and that is why there is a little bit differentiation of the process between the eukaryotes as well as in प्रोकैरियोट्स. मोरओवर न्यूक्लियोसोम्स की फॉर्म में होते हैं डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, तो ए लिटिल बिट प्रोसेस मोर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. फर्स्ट डीएनए को हिस्टोन में से रैप होकर अनरैप होना पड़ता है, फिर रेप्लिकेशन हो जाए, फिर से रैपिंग होनी होती है, तो एक तरह से स्लो प्रोसेस हो जाता है, और मोरओवर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट भी हो जाता है, और कुछ एडिशनल एंजाइम्स भी चाहिए. तो यूकैरियोटिक प्रोसेस इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक. बेसिक सिमिलैरिटीज तो जस्ट लाइक दिस, ऐसे ही हैं बेसिक. Unzipping, origin of replication, moreover primer is there, helicases, topoisomerases function is similar, and DNA polymerase is main enzyme. Of course they are having different names, the function is similar. इसी तरह से ही होते हैं. ठीक है, तो अब हम आते हैं मैकेनिज्म ऑफ डीएनए पॉलीमरेज. वन मोर एंजाइम आई नीड टू स्टेट, फॉस्फोराइलेज एंजाइम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और फॉस्फोराइलेशन मीन्स जहाँ फॉस्फोराइलेशन या डीफॉस्फोराइजेशन होती है, यानी कि एनर्जी, जहाँ पे भी ये नाइट्रोजन बेसिस आते हैं ट्राई फॉस्फेट की फॉर्म में, तो मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में वो जब ब्रेक होते हैं, देन कम्स द फॉस्फोराइलेज एंजाइम. इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द प्रोसेस बाय ब्रेकिंग द बॉन्ड्स बिटवीन दिस रिबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स. जो भी ये आया ना रिबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में, ये इनके जब बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, जैसे DCTP है, it will come change into DCMP मोनोफॉस्फेट में. तो ये दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फ्री होंगे ना, तो उसके लिए जो एंजाइम है दैट इज फॉस्फोराइलेज. व्हाट इज दैट एंजाइम? फॉस्फोराइलेज है. एंड व्हाट इज द फंक्शन? एनर्जी प्रोवाइड करना. रॉ मटेरियल भी मिल गया नए चेन के लिए जहाँ पे भी ये ऐड होंगे, और साथ में ये एनर्जी भी इनको मिल जाएगी. क्लियर? तो अब हम आते हैं एक बेसिक मैकेनिज्म, जितनी भी हमने ब्रीफ में सब टॉपिक्स की फॉर्म में हम कह लें, ये जितनी भी कड़ियाँ हैं, अब इनको हम जोड़कर एक मैकेनिज्म देखते हैं कि किस तरह से होता है. ठीक है.